ओके गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से एक और इंटरव्यू के अंदर, जहां पर हमारे साथ हैं निर्मित ठाकुर, जिन्होंने स्कोर किया है 417 मार्क इन मे 25 एग्जाम्स एंड क्रैक्ड बोथ ग्रुप एंड दैट टू फ्रॉम अल्टीमेट सीए। तो निमृत, सबसे पहली बात, आपको कैसा लग रहा है? निर्मित, आपको कैसा लग रहा है बोथ ग्रुप को क्लियर करके? सर मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसे सर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे मार्क्स से क्लियर होऊंगा बोथ ग्रुप। सर जो है आप लोग का वो है आशीर्वाद और मेहनत। तो कैसा आपके घर पे सबसे पहले तो रिएक्शन कैसा रहा? आपने जो भी कुछ देर पहले हमें बताए थे वो हमारे बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी बताइए। सर मैं सुबह से पहले मैंने ही अकेले में रिजल्ट खोल लिया था कि इतनी हाँ। जल्दी कैसे आ गया, मेरे को पहले भरोसा नहीं हुआ। फिर पास हुआ। मम्मी मम्मी जस्ट उठी थी, मैं मम्मी के पास गया, बोला मम्मी आप सीए फाइनलिस्ट निर्मित ठाकुर की मम्मी हो। क्या तो बात मम्मी है। तो मम्मी का रिएक्शन कैसा था? मम्मी को रिजल्ट का टाइमिंग 2 बजे का पता था, तो मम्मी को बराबर। भरोसा ही नहीं होता, सच बता ये। फिर मम्मी को दिखाया, सबको घर पे उठा दिया। आपके साथ फिर भी ऐसा सच हुआ? में आपने दोबारा बार बार जाके रिजल्ट देखा, ये मेरा ही नाम है ना, मेरा ही नंबर है ना करके, ऐसा? सर सच में देखा था, सच में सर मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं बदले सबके थे साथ हमारे। होता है भाई, ये सबके साथ। मतलब मेरा जब रिजल्ट आया था फाइनल का, तो मैं रात में एक और बार 10 बजे चेक किया, भाई मैंने मेरा ही देखा ना, ऐसा तो नहीं कि पूरे सेलिब्रेशन कर लिए। तो यार बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट रहा। और निर्मित, मैं जितना जानता हूँ कि आप और मैं काफी फ्रीक्वेंटली हम लोग टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहते थे, आप यस काफी सर। डाउट्स फ्रीक्वेंटली पूछते रहते थे। यस तो सर। इतना मैं जानता था कि आप क्रैक तो पक्के से करोगे करके, बट मुझे मार्क्स को लेके थोड़ा अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते कौन सा पेपर टारगेट हो जाए कौन सा पेपर ना हो, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। बट येस, आई वॉज लिटरली श्योर कि जब आपने डाला भी मैसेज कि सर मैं पास हो गया, तो आई वॉज नॉट शॉक्ड, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदेशा था कि यस ये क्लियर कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे के डाउट्स होते हैं, वो जिस प्रकार से हमसे सवाल पूछते हैं, उससे हमें एक अंदाजा आ जाता है कि किस तरीके से बच्चे की प्रिपरेशन चल रही है, क्या वो एग्जाम रेडी है या नहीं है, ये हमें समझ में ऑलमोस्ट आ जाता है। राइट। ओके। तो सबसे पहले हम लोग निर्मित, आपसे सबसे पहले तेजस सर सवाल पूछेंगे अकाउंट से रिलेटेड, एंड देन हम लोग आपसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पूछते हुए चलेंगे, ठीक है? यस, ओवर टू तेजस सर। एक बार हाँ। बस तेजस सर के पहले निर्मित भाई बस बता दो कि आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं। हाँ। ठीक है ना, फिर हम शुरू करते हैं। यस। यस सर। सर अकाउंट में मेरे 65 हैं, ओ लॉ में 54, टैक्स में 65, क्या बात है। क्या बात है। कॉस्ट में 87 और अपना ऑडिट में 75, नाइस। एफएमएसएम में 71 सर। अरे भाई क्या बात है, बहुत ही बता बढ़िया। रहा हूँ निर्मित भाई कि इस बार एफएमएस पर काफी डिफिकल्ट था, और 70s में लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, यस तो सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत यस बढ़िया। तेजस सर। यस। चलिए, तो निर्मित भाई देखो, इस बार नाम बराबर ले रहा हूँ, निर्मित है ना? यस। अब बड़ा आप टंग ट्विस्टर नाम है। निर्मित रूप से मजा आया। टॉपर्स का नाम क्या बराबर लेना बनता है, नहीं तो यार मजा नहीं आएगा, है ना? तो सबसे पहले तो पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग की बात करेंगे। मुझे ऐसी 3 चीजें बताइए जो अब सितंबर 25 में जो बच्चे देंगे एग्जाम, उन्होंने ध्यान रखनी चाहिए एडवांस्ड अकाउंटिंग की तैयारी करने के लिए। सर ऐसे एडवांस अकाउंटिंग सब बोलते हैं इजी सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, ऐसा अज्यूम करते हैं, पर सर जो काम आएगा ना एडवांस अकाउंटिंग में, वो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के नहीं कर सकते, उसकी तुरंत आप अगर प्रैक्टिस करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस की, बिना तुम आलस नहीं लाओ और उसी टाइम बाद में अगर सारे क्वेश्चंस करो, तो वो हेल्प करेगा कि क्वेश्चंस उसी टाइम होने चाहिए। बिल्कुल। और रिवीजन सर, रिवीजन भी ऐसे बच्चे करते हैं कि बस रिवीजन ऐसे नहीं कि अपन ने जो कॉपी में नोट्स लिखे हैं बस वही पलट के देख लिया 1-2 हफ्ते बाद तो ये रिवीजन हो गया। उस टाइम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी रहती है, नहीं तो तुम क्वेश्चंस ऐसे, सर मैंने क्वेश्चंस ऐसे स्ट्रक्चर्ड करे थे कि जब मैं रिवीजन करता था ना, तो वो क्वेश्चंस देख के मैं समझ जाता था कि इसमें क्या मैंने किया था, और मैं कहीं पे अगर एडजस्टमेंट होती थी ना, तो वहीं साइड में लिख लेता कि ऐसी एडजस्टमेंट थी स्पेशल इस क्वेश्चन में, तो मेरे को रिवीजन में भी इतना टाइम नहीं लगता था एडवांस। समझ गया, समझ गया। तो बेसिकली आपने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि एडवांस्ड अकाउंटिंग में जब मेनली तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थियरी पढ़ ली है तो तैयारी पूरी नहीं होती है। बिना क्वेश्चन के वो पढ़ी हुई थियरी, समझी हुई थियरी भी पूरी बेकार है। मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट टैक्स के लिए भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि टैक्स में भी बच्चा ये गलती बहुत करता है कि टैक्स का प्रोविजन पढ़ा, सर समझ गया, मेरा टैक्स का रिवीजन हो गया, बिना क्वेश्चन के पढ़ा और समझा प्रोविजन बेकार है। यस। और दूसरी चीज निर्मित, जो हम क्लास में एडवांस्ड अकाउंटिंग के समरी चार्ट्स वगैरह बनाते थे, हाउ यूजफुल वर दे फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग?
एग्जाम प्रिपरेशन सर, एक दिन पहले तो मैंने उनके अलावा कुछ खोला ही नहीं था। समरी चार्ट्स के अलावा उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खोला। मतलब सर मैं ना ऐसा नहीं कि मैं बस, आप तो मेरे को ड्राइव पे भेज देते थे सारे चार्ट्स, पर मैं सर ज्यादा पेन पेपर वाला इंसान हूँ। मैं उसी टाइम बनाता था आपके साथ वीडियोस में, जब अपन लाइव क्लास में बनाते थे तब। हाँ वही उसी टाइम बनाता था। और एक अलग पतली टेस्ट कॉपी टाइप बनाई थी मैंने समरी चार्ट्स की। तो एग्जाम के एक दिन पहले तो मैंने सिर्फ वही पलटे सर। बहुत ही बढ़िया। अब इससे देखो, इससे मैं क्या बच्चों को एक और चीज बोल सकता हूं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो अग्री करना इस बात से, कि जैसे एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपने समरी चार्ट से पढ़ा तो आपने अगेन थियरी वाले पोर्शन को 20-30% वाला टाइम दिया, मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और बचा हुआ 70% टाइम आपने क्वेश्चंस को डेडिकेट किया होगा। इज दिस ट्रू? यस सर, बिल्कुल राइट। तो समरी चार्ट्स का आपने एक पूरा अलग से कॉपी बनाया जो हमने क्लास में मेंटेन किया, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग जो बच्चों ने नोट करनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आपने उसको 20-30% ऑफ द टाइम खाली उसको दिया, 60-70-80% ऑफ द टाइम यू डेडिकेटेड टू द क्वेश्चंस। यस यस, ओके, अमेजिंग। वंस अगेन मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट अब आईजी सर लॉ के सवाल पूछ लीजिए। बिल्कुल। तो निर्मित मैं आपसे लॉ और ऑडिट दोनों के सवाल पूछ लूंगा, क्योंकि अभी मैम आ नहीं पाई है, तो मैं वो दोनों सवाल कवर कर लूंगा, ठीक है। यस, तो सबसे पहले मुझे तो आप ये बताइए, आई थिंक सो आपका सबसे पहले ग्रुप 2 हुआ था एंड देन आपका ग्रुप 1 हुआ था? नो प्रिपरेशन पहले ग्रुप 1 नहीं प्रिपरेशन करते ग्रुप पहले ग्रुप 1 एंड देन फिर आपका ग्रुप 2 हुआ था। तो जब आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट हुई तो उसके बाद अब ग्रुप 1 को पढ़े हुए तो काफी समय हो गया था, 3-3.5 महीने का लगभग गैप हो जाता है। तो उसके बाद आपने फिर से रिकॉल कैसे किया, कैसे रिविजन आपने किया, ये जरा इसके बारे में बताइए हमें, लॉ के बारे में। यस सर, भले अपन प्लान करते हैं कि वो ग्रुप 2 के साथ में 3 महीने अपन पढ़ेंगे, पर वो उतना अच्छे से हो नहीं पाता है, बराबर है। वेरी ऑनेस्ट। हाँ सर मैंने फर्स्ट रिवीजन तो मैंने वन शॉट से करा था, वीडियो की हेल्प, और नोट्स मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ ही उसी टाइम बना लिए थे। वो भले आप वो चार्ट्स वाले जो बनाते थे ऐसे वो वाले, वो भी, और दूसरे भी मॉड्यूल से भी लिखते चलता था मैं। ओके। तो पहला रिवीजन तो वन शॉट से करा सर। फिर मैंने हर ऐसे फ्रीक्वेंसी बना रखी थी कि इतने दिन में वापस ये करना है, इतने दिन में वापस ये करना है। और मैंने ऐसे रिवीजन करे सर कि जब तक मेरा वो टारगेट अचीव नहीं हो गया कि ये चैप्टर मेरे को इतने घंटे में पूरा खत्म करना है एग्जाम टाइम पे, जब तक मेरा उसमें पहुंचा नहीं मैं उस आर्स तक, तब तक मैं रिवीजन करता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपने कितने बार रिवीजन किया है लॉ का? लॉ का 3 बार सर। लॉ का और सारे सब्जेक्ट का कर लिया था। और ऑडिट का? ऑडिट का एक बार भी नहीं हो पाया, पर मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। नहीं बहुत अच्छी बात है। ऑडिट का इस बार पेपर भी बढ़िया था सर। इसमें ऐसा होगा कि उसने क्लासेस में पर ध्यान बहुत अच्छे से किया, बराबर है। क्लासेस में बहुत अच्छे से ध्यान दिया था सर, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, अगर मान लो बच्चा पहले ग्रुप 2 करता है तो फिर ग्रुप 1 की क्लासेस में बहुत अच्छे से ध्यान देता है, और अगर पहले ग्रुप 1 हो गया तो बाद में ग्रुप 2 की क्लास, क्योंकि उसको दिख जाता है ना पहले ग्रुप में कि क्या हाल हो सकते हैं सीए इंटर के अंदर अगर ध्यान नहीं दिया तो बट वो सही समय होता है संभलने का। अगर कोई बच्चा आउट ऑफ ट्रैक भी हो जाता है तो बिल्कुल सही समय होता है। तो पर आप तो पहले से थोड़ा सीरियसली ही पढ़ रहे थे, तो वो तो एक अच्छी चीज है, मतलब नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपने वो चीज बहुत अच्छी बोली कि हम कितना भी प्लान करो, कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप के साथ अपनी पहले ग्रुप की क्लासेस नहीं हो पाती है ना, कितना भी कोई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दिन भर क्लासेस करना है, होमवर्क करना है, फिर सेल्फ रिविजन करना है, बहुत सारी चीजें होती है। और इसके साथ साथ हमारी जो टेस्ट होती है, इवैल्यूएटेड टेस्ट भी होती है, 50 मार्क्स के 2, 100 मार्क्स के 2, तो आपने चारों टेस्ट दिए थे? सर फर्स्ट 50 मार्क्स वाला मैंने किसी भी सब्जेक्ट का नहीं दिया था, उसके बाद वाले सारे दिए थे, क्योंकि सर सारे दिए थे। अच्छा, मेरा ये था कि एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए उसके बाद ही टेस्ट दूं, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा। फिर मैंने उसके बाद वाले सारे दिए थे। ओके, और आपने राइटिंग प्रैक्टिस कितने किए थे ऑडिट और लॉ की? ऑडिट और लॉ में बस एक ही चीज बोलूंगा, लिखो बस। बराबर है, सही है, मैं लिखते चलो बस। यस। और आपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके रखे थे जब आप सेल्फ पढ़ रहे थे? देखो क्लासेस के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मार्क्ड होती है अपनी, पर आपने सेल्फ रिवीजन करते वक्त भी कुछ ऐसा एडिशनल कुछ चीज की थी कि एग्जाम से पहले मुझे ये चीज देख के जाना है, या कुछ ऐसा? सर मैंने किया गया था कि जो अपने अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी थे और एक जनवरी अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी, उसमें जो भी आए थे ना, तो मैंने अपनी कॉपी के ऊपर लिख लिया था एमटीपी J25 या M25 कि ये इसमें आया है, ये एग्जाम के पहले अच्छे से पढ़ के जाना है। तो वो बहुत हेल्प कर गया सर। अच्छा, सही है। बस इतना ही पूछना था निर्मित आपसे, और आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाई है। और अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगा गाबा सर को, जो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। निर्मित मैनी कांग्रेचुलेशन वंस अगेन पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू ह्यूमन ऑफ लॉर्ड। अरे
ये तेरे सर सामने बैठे हैं, इसने बोल सर बेस्ट फिट करता है ये नेम सर। मैंने निर्मित कुछ गलत बोला होगा तो बता दो, भगवान के आदमी है कि नहीं नहीं? सर, मैं तो 100% एग्री करता हूँ। मेरे को टेक्स्ट का एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट बताना है एग्जाम का। बताओ हाँ बताओ बताओ स्टार्ट करो सर बिल्कुल। मैंने एग्जाम में अटेम्प्ट किया 66 मार्क्स का, अच्छा, मार्क्स आए 65। क्या बात है। निर्मित भगवान से पढ़ के 1 मार्क कैसे कट गया फिर तुम्हारा? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। गुस्सा आ रहा है, उन्होंने कुछ गलती करी है चेकिंग में। अमेजिंग यस सर। चलो बहुत बढ़िया निर्मित। अच्छा ये बताओ टैक्सेशन के रिगार्डिंग मतलब बच्चों को क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए? मतलब क्लासेस के अंदर हमने क्लास नोट्स काफी बनाए थे, तो उस क्लास नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है और लास्ट के रिवीजन में वो कितने काम आते हैं? और आपने लास्ट में रिवीजन कैसे किया? टैक्सेशन का क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस किए? फिर आपने प्रोविजन पे कितना ध्यान दिया? और बच्चों को टैक्सेशन के लिए क्या चीजें ध्यान में देनी चाहिए ताकि उनको टैक्सेशन में कोई दिक्कत ना हो? सर सबसे पहले तो यही नोट्स बनाना टैक्स के बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तुम्हारे पास 2 तरह के नोट्स होने चाहिए, एक भले डिटेल्ड, एक समरी नोट्स होने चाहिए। और टैक्स में भी सेम सर, क्वेश्चन से मत भागो। अगर उससे भागोगे तो प्रोविजंस पढ़ के सर उतनी वो नहीं रहेगी कि ये एग्जाम में किस तरीके से उठ के आएगा, तुम्हें पता भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। ऐसा रहता है। तो उसमें अच्छा, क्वेश्चन मतलब एक बात बताओ, जैसे प्रोविजन टैक्स बहुत वाइड है, मतलब डायरेक्ट टैक्स में काफी सारे सेक्शन है और ऐसे जीएसटी में काफी सारे सेक्शन है। आई थिंक हमने क्लास में, आपको अगर याद हो, हमने क्लास में प्रॉपर नोट्स बना के चले थे, तो क्या Yes, वो sir. नोट्स लास्ट के टाइम में उससे रिवीजन में काम आते हैं या फिर आपने बुक से पढ़ा था या नोट्स से आपने कैसे किया था? नोट से ही सर, बुक तो टैक्स की खोल ही नहीं सकते आप एग्जाम के पहले, वो 1.5 दिन बहुत ही कम पड़ता है। चलो बहुत बढ़िया। और मेन टेस्ट सीरीज, फिर आपने टेस्ट सीरीज टैक्स के टेस्ट भी दिए थे आपने? 3 दिए थे सर। 3 4 दिए थे। 3 दिए थे, 3, हाँ 3 दिए और थे। रिवीजन आपने कितनी बार की थी टैक्सेशन की? मतलब कितनी टैक्स बार की भी सर 3 बार। सर पहली बार तो मैं सच बताऊं, पहली बार मैंने सिर्फ प्रोविजंस रिवाइज कर लिए कि चलो यही कर लेते हैं। फिर जब मैं क्वेश्चंस पे गया, आपकी सीरीज आई थी EFQ वाली, हाँ। तब मेरे को समझ में आया कि ये गलती कर दी है कि क्वेश्चंस थोड़े कम किए। फिर मैंने वो पूरे 250 क्वेश्चन करे सर क्या बात है, आपके बहुत साथ बढ़िया। साथ। फिर बहुत वही उस पे ही मैंने इंपॉर्टेंट LDR मार्क्स करते हुए चला था कि बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें ज्यादा प्रोविजंस कवर है वो एग्जाम वाले दिन करूंगा। चलो वो हेल्प करिए बहुत सर। बढ़िया निर्मल, बहुत बढ़िया। वंस अगेन मैनी कांग्रेचुलेशन। अब आपसे हमारे एमवी सर क्वेश्चन पूछेंगे Yes. एफएमएसएम एंड कोस्टिंग से रिलेटेड। को अभी पीपी सर है नहीं तो उनकी जिम्मेदारी भी ये निभाएंगे। अरे thank you, sir. तो निर्मित भाई मुझे बताइए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीए इंटर में। आप ऑडिट से ही शुरू करें, सी इंटर ग्रुप 2 में ऑडिट में, कि दीपिका राठी मैम का कैसा एक्सपीरियंस है उनके क्लासेस का, एंड आपने कैसा ऑडिट किया। फिर हम कॉस्टिंग एफएमएसएम की बात करेंगे। सर ऑडिट में मतलब बिल्कुल रियल रहूं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो फर्स्ट टाइम में ले लेनी चाहिए, पर असली तो यही है कि उसमें रटना तो पड़ेगा एट द एंड। सर जो सच है, तो सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो ऐसी मिली थी कि बस पहले लग रहा था कि ऑडिट तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। फिर मेरे सीनियर्स ने मेरे को उनके मार्क्स दिखाए कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से इतने मार्क्स नहीं। तो सर दीपिका राठी मैम के जो निमोनिक्स टाइप रहते हैं, राइट, मतलब वो प्रॉपर निमोनिक्स नहीं, पर वो उस टाइप में, उस फ्लो में ले जाती है कि वो रटा ही जाता है जो वो समझाती अपना है भी याद दिमाग हो में। जाता है ये। हाँ, तो वो ऑलरेडी सर वो हेल्प कर गया। और वही सर, एक तो मॉड्यूल से ही पढ़ा, मॉड्यूल की लैंग्वेज से ही पढ़ाती हैं, तो स्टार्टिंग Right. से मैं उसी लैंग्वेज पे चल रहा था, करेक्ट। तो यूज टू हो गया। और मेरे को ऑडिट का पता था कि अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। कितना स्कोर किया आपने ऑडिट में? 75। 75। अरे भाई साहब, भाई तो सर सबके पैसे जा रहे तब हैं मुझे audit में, क्या करा। मुझे लग रहा है हम दोनों के मार्क्स मिला के 75 होंगे, भाई, शायद से, है ना? मैं सीए फाइनल में जितनी बार फेल हुआ हूं ना, खाली ऑडिट के कारण हुआ हूं। और तू वन ऑफ वो अनोखा प्राणी होगा जो ऑडिट में अच्छे मार्क एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट बताइए, कॉस्टिंग में प्रणव पोपट सर के क्लासेस का कैसा रहा एक्सपीरियंस? और कॉस्टिंग में क्या मार्क्स आपने स्कोर किए कॉस्टिंग में? 87 सर। 87। अरे भाई साहब, बहुत ही भाई खतरनाक। तेरे को पता ही है 87 में 10-10 मार्क जोड़ लेते ना तो 4 बच्चे और पास हो सकते जाते हैं, हैं? नहीं नहीं यार, बहुत बढ़िया। यस, प्लीज बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसे कवर किया कॉस्टिंग? यस। कॉस्टिंग सर प्रणव सर की क्लास कर लो, फिर उसके अलावा कुछ जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं है कुछ। क्योंकि वो जो एंड में उनने सर RTP MTP सीरीज वो चलाते हैं ना, जो राइट। प्राइवेट क्लास में जो चलाते हैं पेड स्टूडेंट्स की, मैंने वो करी, वो चालू करी सर। मैं भले लेट करता था, वो डेली एक चैप्टर की पूरी RTP MTP करते थे 2018 से लेके 25 तक की। क्या बात है भाई। तो सर मैं ऐसे करता था कि सर तो डेली करते हैं, पर मैं जब तक नेक्स्ट डे जो चैप्टर कराने वाले ना सर, वो मैं पहले पूरा रिवाइज करता था।
फिर जाके नेक्स्ट डे। तो मैं 3-4 घंटे उस चैप्टर को दे रहा हूँ और अगले ही दिन उसके 6 साल के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो फिर सर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी बाप मेरे रे, को। बहुत बढ़िया, बहुत। काफी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई की है, हाँ सर, कॉस्टिंग में तो मेहनत मैंने अच्छी की। और फाइनली भाई FMSM क्या स्कोर था आपका FMSM में? 71। 71, इस साल के पेपर के अनुसार सर बहुत अच्छा पेपर। यस यस यस। तो भाई मुझे बताइए कैसे रहा, पहले FM का बताइए, हमारे हैंड रिटन नोट्स कंपाइलर कैसे आपको हेल्प किए, क्या आपने वो रिवीजन में आपको वो नोट्स काम आए एग्जाम्स के पहले? बहुत ज्यादा सर। मैं आपको आपकी बुक की हाल बताऊंगा तो उस पे इतनी पेन चली हुई है, इतनी पेन चली हुई है कि अरे वो बाप लोग रे। दूसरों को तो समझ में ही नहीं आती थी कि इसने किया क्या है, पर मेरे को सब समझता था। तो वही मैं उससे ही सर, वो जो आपके दोनों जो थे ना FMSM की दोनों बुक्स, हैंड वो रिटन तो नोट्स, हाँ। हाँ लेजेंडरी सर, वो तो फिल इन द ब्लैंक्स वाली और बुक। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कंपाइलर से की पूरी बराबर वो से? तो सर, वो जो क्वेश्चन आप कराते थे ना हर चैप्टर के बाद, MB सर उस चैप्टर के क्वेश्चन वीडियोस डाल देते थे, करेक्ट, मतलब कराते थे। कंपाइलर, तो मैं यस। तो लाइव ही अटेंड कर लेता था वो वाले, तो उसने तो बहुत हेल्प करी। और कितने क्वेश्चंस कराते थे, 3-3.5 घंटे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते थे, हाँ, तो चैप्टर तो कवर हो ही जाते थे कॉम्प्रिहेंसिवली। बहुत बहुत। और SM में कैसे, क्या SM में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, तो उसमें हमारा जो निमोनिक्स मेमोरी सर, ट्रिक्स। आपकी निमोनिक्स वो तो वो बेस्ट है सर। मेरे लाइब्रेरी जाता था, मैंने वो अपने सारे लाइब्रेरी के दोस्तों को शेयर करके रखे थे, वो लोग भी उससे ही पढ़ते थे। भाई तो यार फीस देनी पड़ेगी सर अब। कितने लोगों को पास तूने भाई, तूने 9,000 की फीस में कितने लोगों को पास करा दिया भाई? नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपको ट्रिक्स वगैरह एग्जाम्स में काम ही, मतलब आपको एक्चुअल में याद आ रहा था ट्रिक्स वगैरह एग्जाम में? सारे क्वेश्चंस उसमें से आए सर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो ट्रिक के बाहर का था। अरे भाई साहब, Very एंड good. कंपाइलर से भी आपने उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर की थी SM में? पूरी करी थी सर, SM में कम करी थी, FM में ज्यादा करी थी, पर अच्छा, करी थी। ऐसा जरूरी है क्या कि MCQ की प्रैक्टिस अलग से करनी ही पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। राइट, हाँ। मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट कर ले और हम जो पूरे डिटेल क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें से ही MCQs कुछ ना कुछ बन के आते हैं, एम आई राइट? वही, यस सर, वही वही बन के आते हैं। पूरे क्योंकि कॉन्सेप्ट students क्लियर है बहुत, तो MCQ में फुल मार्क्स ला सकते हैं इजीली। राइट, मतलब क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ना बहुत घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि मैं MCQ जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक एग्जाम नहीं दे सकता। तो ऐसा तो नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सारे क्वेश्चन डिटेल वाले कर लिए, तो फिर तो यार मेरे हिसाब से MCQ हो जाएंगे। इजीली हो जाएंगे सर, इजीली। चलो बहुत बढ़िया निर्मित भाई, निर्मित रूप से मजा आया हमें। एक और चीज मेरे को निर्मित आपको पूछनी है कि आपने जो टेस्ट सीरीज वगैरह थी वो सब अपीयर किए थे? हाँ, हाँ उसने सर, बोला कि तीन- पहला वाला नहीं दिया हाँ। शायद उसने, पर बाकी नहीं, तीन उसी दिए। के रिगार्डिंग मेरे को पूछना है। जी, तो आपने वो जो टेस्ट सीरीज अपीयर किए थे उसके रिगार्डिंग बच्चों को एक बार बताइए कि उसका इम्पैक्ट फाइनल एग्जाम्स में आपको कितना ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये गलती करते हैं कि अपना एग्जाम को ही अपना टेस्ट सीरीज नंबर 1 बना के जाते हैं। तो आप एक एज एन सीनियर और एन एल्डर ब्रदर सबको सजेशन दीजिए कि आपके अनुसार टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है? सर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे को टेस्ट सीरीज ने जिस चीज में हेल्प करा, ना ही ज्यादा हवा में उड़ने दिया, ना ही ज्यादा डिमोटिवेट होने दिया सर। राइट। मतलब सर मेरे को उसमें मार्क्स बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं आते थे जितने असली में आए, पर इतने बेकार भी नहीं आते थे कि मेरे को लगे कि फेल ही हो जाऊंगा। तो सर मेरे को उसमें हेल्प करी, तो मैं अपनी प्रिपरेशन ना ज्यादा लीनियंट करता था, ना ज्यादा डिप्रेशन टाइप में आता था। ऑल्सो एक ये, और खुद की पोजीशन पता पड़ जाती थी सर, हाँ, क्या और कर रहे हैं। अंडर प्रेशर टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करने की उससे हैबिट हुई। वही सर, उससे वही हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये भी समझा होगा ना कि कोई कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसका 3 घंटे में पेपर खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मुझे मे बी स्पीड बढ़ानी पड़े, ऐसा कुछ आपको रियलाइज हुआ? सर वो तो सब सारे सब्जेक्ट में सर, मतलब मैं बताऊं, मैं एग्जाम में क्लॉक देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इतनी वो हो गई थी कि मेरे को पता था कितना टाइम निकल चुका है मेरा। राइट। बस बहुत सर बढ़िया भाई, बहुत टैक्स में बढ़िया। मेरा हो गया था, टैक्स में छूट गया था मुझसे, क्योंकि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन मैंने 3-4 एडजस्टमेंट ऊपर ही गलत कर दी थी, तो मेरे को पूरा कट करके वापस करना पड़ा। उसमें मैंने 66 का अटेम्प्ट करा, 65 मार्क्स आ गए। चलो बहुत बढ़िया भाई। उसके लिए बस थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना कि भगवान से पढ़ने के बावजूद 1 मार्क काट कटा। सर अगर मैं वही सोच रहा हूँ, मैं पेपर मेरे को आता था पूरे 100 का, बस टाइम मिल जाता ना, पता नहीं मेरे टैक्स में बहुत ज्यादा आ जाते मेरे को। सर वो पेपर चेकर से गलती हो गई पेपर होगी, चेकर, हाँ। मार्क उसने शायद से 1 मार्क की गलती उसका ध्यान होती नहीं हुआ होगा मेरे एक्चुअली। को ये डर है कि 66 का गेम 69 ना रहते इसके। नहीं, वो तेजस सर के पेपर में ही आते हैं। वो तेजस सर का फेवरेट नंबर है सर। अरे मेरे भाई। ओके चलो। चलिए निर्मित, तो वंस अगेन हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। सर मेरे को भी थैंक यू बोलना है, फाउंडेशन भी आप
चारों से पढ़ा था मैंने, अब फाइनल भी आप इंटर भी आप सबसे। सर तेजस सर, आपको तो मैं क्लास में बोलता भी था फाइनल में कब आ रहे हो पढ़ाने, आप बताओ कब आ रहे हो? तैयारी चालू है भाई, तैयारी चालू है। बिल्कुल सर, जल्दी। राम जी और जगन्नाथ जी की कृपा रही तो बहुत जल्द, फिर तो जल्दी होएगा सर। है ना? बहुत यस, है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके निर्मित, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू, ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन and congratulations. थैंक यू सर।